अस्सलाम वालेकुम। इनकी शमा में आज मैं एक बहुत ही अच्छे मौजू के साथ हाजिर हुई हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है मैदे में तेज़ाबियत के हवाले से। अफ्तार और सहर में कितने लीटर पानी पीना ज़रूरी है? इंसान के वज़न में 50 से 70% हिस्सा पानी का होता है। सांस से लेकर अमराज से बचाव, हरारत के तहफ़्फ़ुज़ और जिस्म की तमाम सरगर्मियों में पानी का हिस्सा सबसे अहम है। इंसानी जिस्म का हर खलिया अपना काम दुरुस्त तरीके से अंजाम देने के लिए पानी पर इन्हिसार करता है। रमज़ान के दौरान रोज़ादार इन दिन में लंबे वक्फे तक पानी का इस्तेमाल नहीं करते। इस हवाले से ये सवाल पैदा होता है कि इफ्तार के बाद जिस्म के तमाम आज़ा को तबई हालात में काम करने के लिए कितना पानी ज़रूरी है। माहिरीन खुराक कहते हैं कि रोज़ादार को इफ्तार के बाद और सहरी में 10 से 12 गिलास पानी पीना ज़रूरी है ताकि जिस्म का मदाफ़ियाती निज़ाम मजबूत हो, जिस्मानी अज़ा खुश्की से दो चार ना हो और दिन के वक्त सयाल मादों से महरूमी का तदारुक हो सके। माहिरीन ने खबरदार किया है कि प्यास ना लगने की सूरत में भी मुकर्ररा निज़ाम के मुताबिक पानी पीते रहना चाहिए। जो लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं वो सेहत के मुतअद्दिद मसाइल से दो चार हो जाते हैं। ये लोग खुश्की, कब्ज़, निज़ाम हज़म में दुश्वारी और मोटापे में मुब्तला हो जाते हैं। जिस्म को तरोताज़ा रखने और नमकियात से छुटकारा दिलाने नीज़ दौरान खून को मौसर रखने के लिए हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन ने रमज़ान के दौरान मैदे में तेज़ाबियत पैदा होने की सूरत में ये मशवरा दिया है कि लीमू के 2 कतरे और ताज़ा पुदीना की चंद पत्तियाँ गिलास पानी में शामिल करें और इफ्तार के वक्त पिएं। इस सादा से मशरूब की बदौलत मैदे की तेज़ाबियत से छुटकारा मिल जाएगा और सोजिश महदूद हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है, इस पर अमल करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करके आप अपने आप को मैदे की तेज़ाबियत से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर एक को इससे फ़ायदा हो और ये भी एक सदका जारिया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।